इन्हें भी तो लगे कि मैंने गौसे पाक का जलसा सजाया तो मेरा जलसा कबूल हुआ, कुछ लोग हिदायत पा गए, कुछ लोग सुधर गए, और आज ही फजर में 2-4 नमाजी पढ़ गए। देखते अगर आप पढ़ गए तो आपको पूरा सवाब मिलेगा, लेकिन पहला सवाब भाई राशिद को पहुंचेगा, क्योंकि उन्होंने ये वसीला बनाया। मेरे अजीजों, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे पीर हैं कि आज के पीरों की तरह नहीं, सबसे पहली नजर मुरीद के जेब पर रहती है, ये माल कितना देगा। गरीब मुरीदों को नहीं करीब नहीं आने देते, लेकिन मेरे पीर गौसे पाक, पीराने पीर रोशन ज़मीर, गरीब नवाज ऐसे हैं कि रोजाना मेरे गौसे पाक 10,000 अशरफियों का एक जुब्बा सिलवाते। कितनी कीमती जुब्बा? 10,000 अशरफियां। आज से तकरीबन 1100 साल पहले गौसे पाक 10,000 अशरफियों का जुब्बा सिलवाते। उस वक्त की एक अशरफी आज के वक्त में 2,66,000 की है। 2,66,000 इंटू 10,000 अशरफियां मल्टीप्लाई करो, कितने होते हैं? गिनते गिनते जीरो भूल जाएंगे आप। इतना महंगा जुब्बा गौसे पाक सिलवाते थे। आज का मुरीद होता तो कहता पीर साहब ने कहीं लंबा हाथ मारा, कि इनकी जुबानें तो रुकती नहीं है ना। लेकिन पीराने पीर ने, वो पीर लाजवाब थे तो मुरीद भी तो लाजवाब था। मुरीद ऐसा कि गौसे पाक तो बाद में तशरीफ लाते, पहले मुरीद ही सारा काम कर देते, इशारा कर देते तो काया पलट देते थे। मुरीद ऐसे, हमारा आपका मिजाजी पहले से यकीन ढुलमुल होता है। अगर पीर साहब ने चाय आधा पी के दे दिया तो यकीन पता नहीं छूटा दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं पीर साहब को शुगर की बीमारी और हमें भी लग जाए। वो मुरीद ऐसे कि अगर पीर ने दे दिया मिट्टी का ढेला तो रख लिया, पीर ने कहा घर जाके खोलना, घर जाके खोला तो हीरा बन गया। सुभान अल्लाह। सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पीर हजरत सैयदना सरकार फरीदुल हक मिल्लत व शरावद्दीन पाक पतन शरीफ का जोधन वाले सरकार, क्या शान है। कुतबे मिल्लत भी हैं, कुतबे दीन भी हैं, कुतबे जमाना भी है। न जाने कितने ख्वाजा पैदा किए। एक शख्स आया, कहा हुजूर बड़ा गरीब हूं, लाचार हूं, बहुत मजबूर हूं सरकार, कुछ करम कर दे। कोई नहीं दे रहा कर्जा। लोग तो कहते तेरी तो आदत मांग हो गई है कर्जा मांगने की, तुझे नहीं कोई दे रहा, और अगर तुझे दूं तो किस गारंटी पे दूं? सरकार आप तो जानते हैं, आप तो दिल पढ़ लेते, मेरे दिल को पढ़िए, क्या मैं बेईमान हूं? अब मेरी किस्मत ही ना खुल रही तो मैं क्या करूं? सरकार मुस्कुराए, फरमाए जाओ सामने जो कंकरियां पड़ी हैं उनमें से एक ले आओ। कंकर ले आया उठा के, हाथ का फैलाओ, आगे आगे फैलाया तो सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर ने एक बार सूरह कुरैश पढ़ी। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। खत्म कर दिया। कहा घर जाके खोलना। जब घर जाके खोला तो वो जो मिट्टी का ढेला था, वो जो रोड़ी का टुकड़ा था, घर जाके खोला तो सच्चे हीरे और मोती का टुकड़ा बन चुका था। बड़ा कीमती, चमकता दमकता नायाब हीरा। जमीन लेके चलेंगे। परेशान हो गया, अल्लाह बाबा जी ने तो मिट्टी फूके थे, ये हीरा बना कैसे? याद था सूरह कुरैश पढ़ा है। फौरन बाहर गया घर से और 6-7
लिया उठा के वो ढेले, वजू किया, 11 बार दुरूद शरीफ, 11 बार ला हौल वला कुव्वत, 11 बार इस्तिगफार पढ़ा, 2 रकअत नमाज नफल पढ़ी और उसके बाद सूरह कुरैश पढ़ा, फूंक मारा, ढेला का ढेला, सोचा नहीं फूंक मार के मुट्ठी बंद करना है, फूंक मारी, मुट्ठी बंद कर लिया और काफी देर तक बैठा रहा, एकदम तसव्वुर में बाबा फरीद के दरबार में बैठा हुआ है। जरा देर गुजर गई, एक लम्हा बीत गया, फिर खोला मिट्टी का, अब के बाद उसने फिर तौबा किया और 100 बार पढ़े सूरह कुरैश, फिर फूंक मारा। हो सकता है ये मिट्टी का ढेला का इस पे नापाकी लगाओ, साइड किया, दूसरा उठाया, उस पे फूंक मारी, वो भी नहीं बना। पूरी रात पसीने पसीने हो गए, फेफड़ा फुला दिया। सुबह फजर की नमाज में तड़के पहुंच गया हजरत बाबा फरीद के दरबार में, कहने लगा बाबा जी एक बात बताना, क्या तुमने सूरह कुरैश ना पढ़ी थी उस मिट्टी के ढेले पर? कहा हाँ पढ़ी तो थी। कहा लेकिन एक बात बताओ, तुमने एक बार पढ़ी वो हीरा बन गया, मैं पूरी रात हजारों बार पढ़ता रह गया, मिट्टी का मिट्टी रहा। कहा मेरे अजीज तुमने मिट्टी भी ले लिए, सूरह भी सही पकड़ी, तुमने तिलावत भी की, पाकी भी की, लेकिन बताओ फरीद की जुबान कहां से लाओगे? फरीद की जुबान कहां से लाओगे? ऐ मेरे अजीजों, हमारी तुम्हारी जुबानें जो मुंह में आता है बकते हो, हमारे मुंह में हर चीज चली जाती है, हलाल की हो हराम की हो, कमाई कैसे कोई मतलब नहीं। नहावत आ गई, पहुंच गए साहब खाने, अब वो ब्याज का पैसा है कि सट्टे का पैसा है कि जुए का पैसा है कि लूटा हुआ पैसा है कि बेईमानी का पैसा है, कुछ मतलब नहीं, हमें तो दावत खाने से मतलब है। याद रखो, हराम कमाई का एक लुकमा अगर मुंह से उतर गया तो 40 दिन तक इबादत की बरकत चली जाती है, इबादत में दिल नहीं लगता, सोचिए, और दुआ भी कबूल नहीं होती। सजदे में होंगे, बाजार में घूम रहे होंगे, दुआ कर रहे होंगे, सदर बाजार में खरीदारी कर रहे होंगे, यही वजह है नमाज पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कै रकअत पढ़ी थी। हज़रात अपने कल्ब को साफ करो, अगर कोई कुछ खाने को दे तो तुम इतने भूखे नंगे नहीं उठाया तब से खा लिया, पहले सोचो कि कैसा खाने को मिला है, उसकी तहकीकात जरूरी है। बुरा लगेगा थोड़ी देर को, लेकिन तुम्हारा वजूद तो बच जाएगा। जिसमें हराम खून पैदा ना होगा, फिर उससे जो औलाद पैदा होगी उसके अंदर खराबी नहीं आएगी, यकीनन रूह पाक होगी, वो पाक रूह दुनिया का आशिक नहीं मुस्तफा का आशिक बनेगी। इसलिए इश्क़ रसूल जरूरी है। सरकार को से पाक 10,000 का जुब्बा सिलवाते थे उस जमाने में, 10,000 अशरफियों का, शाम को बेच देते और गरीबों में बांट देते, शाम को बेचते गरीबों में बांटते। हमारे यहाँ अजब हाल है, आज अगर शरीयत को जरूरत पड़ जाए, मोहल्ले में एक शख्स ऐसा हो जो हर जुम्मे को 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए है, घर में रोज लाता है, खाता है, बच्चों को खिलाता है, लेकिन जुम्मे में 10 रुपया पाबंदी से देता है। लेकिन अगर मोहल्ले में वो बीमार पड़ जाए, उसके घर दवा को पैसा नहीं, मस्जिद की कोई कमेटी पूछने नहीं जाती कि तुम बीमार हो, दवा के पैसे हैं कि नहीं, काय की कमेटी चला रहे हो? बंद कर दो ये दुकानदारी। तुम मस्जिद को तुमने क्या सिर्फ नमाज के लिए समझ रखा है? मेरे मुस्तफा करीम ने एक मस्जिद आबाद की मदीने में, देखो ना वो मस्जिद नबवी, मेरे मुस्तफा ने मस्जिद नबवी के मेंबर से गरीबों की मदद की है, यतीमों का वजीफा बांधा है, जंग पर मुसलमानों को भेजा है, सियासत की है मुस्तफा ने, हुकूमत की है मुस्तफा ने, मस्जिद के मेंबर से मेरे मुस्तफा ने सबसे बड़ा तुमने मस्जिद को क्या समझ लिया? खाली 5 टाइम की नमाज पढ़ो काम हो गया, खाली इसीलिए मस्जिद बनाई जाती है, कौम का पैसा इसलिए इस्तेमाल करते हो तुम। मसला तो समझो, कम से कम तुम्हें नहीं आता, उलमा से पूछ लो। किसी को खबर नहीं होती, मोहल्ले में कोई गरीब था हमारा नाराजी जो 10 रुपए हर जुम्मे में देता था, आज इलाज के पैसे नहीं है, कहां जमीन मर गया हमारा तुम्हारा। चलो आवाम के अंदर इल्म नहीं है, कमेटी वाले हो तुम,
दिन रात मौलवियों के साथ बैठते हो। काय को बैठते हो? दावत खाने के लिए, मुर्गा तोड़ने के लिए, बोटियां तोड़ने के लिए। गरम गरम रोटियां लाए जाओ, इमाम साहब से पहले खुद हजम कर जाओ। इमाम साहब का पता नहीं इमाम साहब का खाना है पहले खा। क्या करेंगे आप ऐसी जिंदगी का? मेरे अजीजों, सरकार गौसे पाक की जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। गरीबों में जुब्बा बेचकर बांटते थे। एक शख्स आया मुरीद होने के लिए, कहा हुजूर गौसे पाक मैंने आपका नाम बड़ा सुना है, आप जिसे मुरीद करते हो वो सुधर जाता है, हमें भी सुधार दो। ठीक है मुरीद हो जाओ, तौबा करो। कहा हुजूर सारी बातों से तौबा करूंगा, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, मैं उससे तौबा नहीं करूंगा। कहा वो कौन सी? कहा हुजूर मैं चोर हूं, चोरी करता हूं। मैं आपसे मुरीद इसी शर्त पर हूंगा कि मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। पहला मुरीद देखा जो पीर साहब के आगे शर्त पर। सरकार गौसे पाक ने फरमाया अगर तुम चोरी करोगे तो मैं मुरीद नहीं करता। कहा हुजूर लेकिन मुरीद आप पीर से होना है। किसी पीर के पास जाओ, कहते गौसे पाक के पास जाओ, सब आपके पास भेजते हैं, आप कहते हैं आप मुरीदी नहीं करोगे तो मैं जाऊं कहां? अगर मैं मर गया और मेरी लाश उठी और मैं बिना पीर के गया तो आपका नाम लूंगा। सरकार गौसे पाक मुस्कुराने लगे, फरमाया चल 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 तू अपनी बात पर कायम रहे, हालांकि मैं इजाजत नहीं देता तुझे कि तू चोरी कर। जो इस्लाम में हराम है वो हराम है। हुजूर मजबूरी है, क्या करूं, मेरी कमाई का जरिया अगर मेरे पास और कोई इल्म ही नहीं, चोरी करना जानता हूं, अगर चोरी ना करूंगा तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। कहा तो फिर सुन ले, मेरी भी एक शर्त है, तुझे चोरी करना है, क्या करना है वो तू जान। मेरी शर्त यह है कि जैसे अजान का वक्त होगा तू अजान पढ़ेगा, वादा कर तो मैं मुरीद करूं। कब सीधी सी बात, ये तो बहुत आसान, मुझे अजान भी आती है। मुरीद कर लिया, वादा कर दिया हुजूर अजान दूंगा। 15 दिन से ऊपर बीत गए, चारपाई पे पड़ा रहता। जैसे मस्जिद के मेंबर से मीनारों से आवाज आती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, खड़ा हो जाता, शुरू हो जाता, पूरी आजान देता, फिर सो जाता। बीवी ने कहा कि अब तो फाके पड़ने लगे, अब तो जाओ चोरी कर लो वरना बच्चे भूखे मर जाएंगे। कहा मैं यही सोच रहा हूं कब जाऊं कि आजान का टाइम ना हो। तो बीवी ने कहा कि देखो ईशा और फजर के बीच में सबसे लंबा वक्त होता है, एक काम करो ईशा की आजान दो और फौरन निकल जाओ, लोगों के सोने का भी टाइम होता है, वो गफलत में होंगे, तुम चोरी करके ले आओगे और घर आके फजर की आजान दे देना, तुम्हारा भी काम हो गया, गौसे पाक का वादा भी नहीं टूटा। कहा ये बहुत अच्छी राय दी है तुमने, वारे दुल्हन तुम्हारा जवाब नहीं। मेरे अजीजों, लेकिन बीवी कहती थी आजान देते हो नमाज नहीं पढ़ते। कहा तुम चुप करो, बहुत बड़ी मुल्लानी मत बनो, गौसे पाक और मेरे बीच के राज की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। अब वो जो 15 दिन बाद निकला चोरी करने रात को, एक बड़े मालदार घर में हाथ मारा, इतना खजाना, इतने सोने, इतनी चांदियां, देख के हैरान, कई बोरे भर लिया, बोरों में माल ठूसते ठूसते उसे वक्त का ख्याल ही न रहा। सुबह सादिक तुलू हो गई, माल भर के बोरों में घसीटता हुआ दीवार के करीब पहुंचा, आंगन में मस्जिद के मनारे से अजान होने लगी, अल्लाहु अकबर। चोर को पीर की आवाज़ याद आ गया, बोरा पटखा खान में उंगली डाली, शुरू हो गया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इधर चोर ने आजान मुकम्मल की, इधर वो आजान दे रहा था, उधर गौसे पाक बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक मुस्कुरा रहे। मुरीदों ने पूछा हुजूर कैफा ततबस्सम,
आज लपेटे में आया। हजरत अली बिन हयाती फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया सरकार गुलाम तो आप ही काहे बचा ले, कहा ठहरो इंतजार करो निकल जाएगा, मुरीद मेरा है, अकेला कैसे छोड़ दूं। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। कैसे तन्हा छोड़ दे गौसे पाक। उधर उसने आजान दी, आजान कंप्लीट हुई तो पूरे घर वाले वजू करके आ गए, पूरे घर के लोग जग गए, बड़ा परिवार था। जैसे देखा वो लोग वजू करके आ गए, खड़े तो झट से नियत बांध ली, सुन्नत को खड़ा हो गया और लंबी सुन्नत पड़ी कि इतने देर में लोग थक हार के चले जाएंगे, जाके मस्जिद में नमाज पढ़ जाएंगे। इन्होंने नमाज जब सलाम फेरा सुन्नत का, तो एक बड़े बूढ़े आदमी बोले, इमाम साहब जल्दी कर कीजिए सूरज निकल जाएगा। तो मैं क्या करूं, हम इंतजार में बैठे कि आपका सुन्नत खत्म हो तो आप जमात कराएंगे, हम पीछे नमाज पढ़ेंगे आपके। इमाम साहब नमाज पढ़ाइए। कहा मैं नमाज इमाम साहब नहीं हूं, मैं तुम्हारे घर चोरी करने गया था। कहा नहीं नहीं, वलियों का काम यही है, अल्लाह के नेक बंदे अपनी नेकी छुपाने के लिए कोई बुराई अपने ऊपर चिपका लेते हैं, तुम अपनी विलायत छुपा रहे हो, नमाज पढ़ाओ। जिद करने लगे लोग, तो कहा नहीं मानते तो लोग, मैं फायदे को मेरा क्या जाता है। नियतवादी नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाकर फारिग हुए तो तमाम लोग, कोई हाथ चूम रहा, कोई पैर चूम रहा, और मुसाफा करते हुए कोई 2 दिनार, कोई 10 दिनार, कोई दिनार की थैली तोहफे में हजरत इमाम साहब को दे रहे, इसलिए कि पहली बार कोई इमाम हमें गफलत से जगा भी गया और हमारे माल को बचा भी गया। ऐसा इमाम नहीं देखा जो चोरी का माल भी बचा दे और शैतान की गफलत से भी जगा दे, ईमान भी बचा ले। चोर ने वही तौबा की है, वो सिफा मान गया आपकी शान को, आपने बात आपकी रह गई, मुझ जैसे चोर को सुधार दिया आपने। ऐ गौसे पाक आपका जवाब नहीं, जो आपके दर पे आता है आप उसे तन्हा नहीं छोड़ते, आप उसे गुमराह नहीं होने देते। वाह क्या मर्तबा, ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। से पाक मान गया, आपने मुझ जैसे बदकार को नेकूकार बना दिया। एक दिन मैंने नमाज पढ़ाई तो इतना बड़ा मकाम मिला है, अगर सच्ची तौबा करके आपके नक्शे कदम पे चलूंगा, न जाने रब्बे दुल जलाल कौन से मकाम पर पहुंचाएगा। हजरात अंदाजा लगाइए, ये सरकार गौसे पाक की शान है। मेरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की शान में ये शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म है। या गौस कर्म करना, अब तेरा सहारा है, मौला का वली तू है, तू रब का दुलारा है। एक चोर घुसा घर में, चोरी के इरादे से लौटा वो वली बनकर, एक तेरा इशारा है। वस्सलामु अला मन तवल हुदा। पढ़े कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ शहंशाहे मदीना, अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना, अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते ऐशे के ज़ीनते ऐशे मौला, अस्सलातो के रब हबली